नमस्कार। आप सबों को नववर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। उम्मीद है वर्ष 2026 आपके करियर के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण वर्ष रहेगा और आपकी जो अपेक्षाएं हैं खुद को लेकर के वो पूरी होंगी। तो हम जानते हैं कि जैसा कि जानते हैं कि जेट झारखंड पात्रता परीक्षा जो वैकेंसी 2024 के नाम पे है, उसका एग्ज़ाम का डेट आज ही जेपीएससी ने अनाउंस किया है। सिर्फ जेट ही नहीं, चाहे वो जेटेट हो, माध्यमिक आचार्य हो, सबको लेकर के एक बहुत जोर शोर से तैयारी चल रही है हर एक विभाग के ऊपर में। तो आप भी बिल्कुल अवेयर हो जाइए, सतर्क हो जाइए और इस तरह के टीचिंग रिलेटेड जो भी वैकेंसीज आती है, उसका मैं कोशिश करता हूँ कि जितना जल्दी हो सके आपको इसका अपडेट दे दूँ, ठीक है? ताकि आप उसके अकॉर्डिंग अपना जो प्लानिंग है, अपना स्ट्रेटजी है, उसको बना सकें, ठीक है? तो आप चाहते हैं जितना भी वैकेंसीज से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है वो आपको टाइम टाइम मिलता रहे, बिल्कुल ऑथेंटिक्स, तो आप मेरे चैनल से जरूर जुड़े। तो आज के वीडियो में हम लोग स्पेशल जानेंगे एग्जाम डेट अनाउंस्ड जेट, ठीक है ना? ये काफ़ी दिनों से फॉर्म भराया जा रहा था, लगभग 4-5 महीनों से फॉर्म भराया गया। करेक्शन विंडो अभी दिसंबर तक ही चला था, ठीक है ना? और आज जेपीएससी ने अचानक से डेट अनाउंस कर दिया। डेट क्या है, कैसे हम लोग इतने कम समय में प्रिपरेशन करेंगे, उसका बेस्ट स्ट्रेटजी क्या हो सकता है, इस पर भी हम लोग बात करेंगे, ठीक है? और असिस्टेंट प्रोफेसर नियुक्ति के लिए एक ये मिनिमम एलिजिबिलिटी माना जाता है जेट या नेट। नेट होता है सेंट्रल लेवल पे, जिसको सेंटर पे यूजीसी और सीएसआईआर दो तरीके से कंडक्ट होता है। झारखंड में ये वर्ष 2006 में इसका फॉर्म आया था, उसके बाद 2024 का ये वैकेंसी है। तो लगभग 18-19 वर्षों का एक लंबा अंतराल है। उसके बाद ये जेट का एक एडवर्टीजमेंट आया है। ये जस्ट एक पात्रता परीक्षा है। इसके बाद असिस्टेंट प्रोफेसर की नियुक्ति के लिए एक एपीआई स्कोर का एक सिस्टम होता है, उसको लेकर के भी मैं एक अवेयरनेस वीडियो बनाऊंगा ताकि आपके मन में जो डाउट्स है, आपके जो क्वेश्चन है, उसको मैं पूरा कर सकूं। सबसे पहले ये जो जेपीएससी ने जो डाला है, ये बहुत छोटा है, आपको दिख नहीं रहा होगा। और आप चाहते हैं कुछ भी मिल जाए तो ये व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक हो या टेलीग्राम चैनल का, उस लिंक को मैंने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। आप चाहे तो वहां जाके इन चीज़ों को डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है? सबसे पहले जेपीएससी ने टेंटेटिव डेट्स फॉर अपकमिंग एग्जाम्स का लगाया है। ये टेंटेटिव डेट्स हैं। टेंटेटिव मतलब एक संभावना है, लेकिन ये बात ध्यान रखिएगा, जेपीएससी एक एक बहुत बड़ी संस्था है, संवैधानिक संस्था है, और इसकी संभावित तिथि अगर इसने लिखा है तो मैं ये नहीं कहूँगा कि 100% फुलफिल कर ही देगा, लेकिन बहुत अधिक प्रोबेबिलिटी है कि ये वैकेंसी अपने टाइम पे कंप्लीट कराए, क्योंकि पहले सिस्टम्स कुछ और हुआ करते थे। धीरे धीरे जैसे समय बदल रहा है, हम जानते हैं कि कोई बड़ी संस्था या बड़े लोग जब अपने कहे गए काम को समय पूरा नहीं कर पाते हैं तो काफ़ी उनको आलोचना का सामना भी करना पड़ता है। तो बिल्कुल ये संस्थाएं भी इन चीज़ों को जरूर समझती होंगी और इस तरह का एक डेट निकाल दिया गया, बिल्कुल कैलेंडर है, कब से कब तक का है। जनवरी माह से, जनवरी से अभी जो चल रहा है जनवरी, तब से लेकर के 24 जून तक का है। कौन कौन सा एग्जाम्स है, बहुत छोटा है। जो बेसिक जो इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ मैं, वो जेट को लेकर के है। जेट देखिएगा तो 29 मार्च का डेट अनाउंस किया गया है। ये है नंबर 16, झारखंड एलिजिबिलिटी टेस्ट 2024, एडवर्टीजमेंट नंबर 8/2025, ठीक है? एक दिन का एग्जाम है, ऐसा लिखा गया है। हो सकता है कि एज पर कैंडिडेट हो सकता है कि डेट्स आगे पीछे हो जाए, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि एक दिन में ये हो पाएगा। 43 सब्जेक्ट्स है, ठीक है ना? तो इतना भी आसान नहीं है। खैर वो देखा जाएगा बात के बाद, लेकिन एक संभावित तिथि मालूम चल गई है कि 29 मार्च को एग्जाम होना है, ठीक है ना? अगर 29 मार्च से पहले तो एग्जाम नहीं हो सकता, ये तो श्योर है, ठीक है? अब या तो एग्जाम 29 मार्च को हो या उससे बाद हो। ये भी तय मानिए कि अगर 29 मार्च को एग्जाम नहीं होता है तो ऐसा मत समझिए कि एग्जाम सितंबर, अक्टूबर, नवंबर चला जाएगा, ठीक है ना? बहुत ज्यादा जाएगा तो अप्रैल, ठीक है? इससे अधिक एक्सपेक्ट नहीं करना है। मैं तो ये बोलूंगा कि आप इसी डेट को मान करके अपना प्रिपरेशन का स्ट्रेटेजी रेडी कीजिए, ठीक है? हम जैसे जानते हैं कि स्टेट लेवल पे ये 2006 के बाद अभी आया है, और सेंट्रल लेवल पे हर साल में 2 बार आता है, ठीक है? तो सेंट्रल लेवल पे तो आपका मौका मिलता ही है, और जो असिस्टेंट प्रोफेसर की बहाली होने वाली है वहाँ जेट हो या नेट, दोनों का जो वैल्यू मिलने वाला है, दोनों को जो इंपॉर्टेंस मिलने वाला है, वो ऑलमोस्ट इक्विवेलेंट मिलने वाला है। उसमें कोई बहुत ज़्यादा डिफरेंस रहने वाला नहीं है, ठीक है ना? ये बात भी श्योर रखिएगा। तो अब है बात कि हम लोग इसका प्रिपरेशन कैसे करें, ठीक है? सबसे पहले बात कि हम जानते हैं इसका जो बनाया गया है, पेपर 1 प्लस पेपर 2 में किया गया है, ठीक है? पेपर 1 प्लस पेपर 2, हम जानते हैं पेपर 1 में 50 क्वेश्चंस आने वाले हैं, पेपर 2 में 100 क्वेश्चंस आने वाले हैं। ईच क्वेश्चंस 2 मार्क्स फॉर बोथ पेपर, ठीक है? यहां तक सबको क्लियर है? 100 प्लस 200, जैसा कि माध्यमिक आचार्य, सहायक आचार्य या फिर टीजीटी पीजीटी में ऐसा होता था कि पेपर 1 जो होता था
वो सिर्फ क्वालिफाइंग होता था, वहां पे मेरिट का इसमें कोई मतलब नहीं होता था। लेकिन इससे इतर इस एग्जाम में ये मेरिट में उतना ही सहभागिता रखेगा जितना ये रखेगा। मतलब कि जो मेरिट बनना है वो आपको इसमें नहीं, आपको बनना है 300 मार्क्स में, इसको और इसको मिला करके, ठीक है ना, ये बात श्योर रखिएगा। और नेगेटिव मार्किंग यहाँ पे नहीं होना है, क्योंकि हम जानते हैं, इसका हम जिक्र इसलिए कर रहे हैं क्योंकि यूजीसी नेट तो नेगेटिव मार्किंग नहीं रखता है, लेकिन सीएसआईआर, ठीक है ना, जो मैथमेटिकल साइंस, फिजिकल साइंस, केमिकल साइंस, लाइफ साइंस वाले एग्जाम्स होते हैं सेंट्रल लेवल पे, वहां पे नेगेटिव मार्किंग का प्रावधान है, ठीक है, वो यहाँ सिस्टम नहीं है। ठीक है, तो एक तो राहत है यहाँ पर कि आप प्रिपरेशन, आप अगर थोड़ा बहुत संदेह वाला भी क्वेश्चन तो लगा सकते हैं। एक बात यहाँ पे क्लियर कर दिया गया है कि 6% लोगों को रिजल्ट दिया जाएगा। जो रिजर्वेशन पॉलिसी है उसको देखते हुए जो 6% लोग टॉप ऊपर से रहेंगे वो आने वाले हैं। सपोज दैट एग्जाम्पल के लिए अगर 1000 लोगों ने एग्जाम दिया है, आवेदन भरा नहीं, एग्जाम दिया है, ठीक है ना, तो 60 लोग ऐसे रहेंगे जो उस एग्जाम को पास कर पाएंगे, जेट को। ठीक है, अब इसी में जनरल, एसटी, एससी, BC1, BC2, दिव्यांग, फिजिकल हैंडीकैप, सारे इसी में आने वाले हैं। ठीक है, तो अब अपना ऐसा नहीं कि बहुत इजी एग्जाम है, ठीक है, अब 100 में से सिर्फ 6 लोग आने वाले हैं, तो 94 को आपको ढकेलना है। 94 कैसे बाहर जाएंगे, कुछ तो आप में और उनमें डिफरेंस होना चाहिए। ठीक है, तो प्रिपरेशन तो सभी अपने लेवल पे कर रहे हैं, आप भी कर रहे हैं, वो लोग भी कर रहे हैं, तो क्या आप में अलग हो जो आप उनसे बेटर कर पाए? तो बस एक ही है कि जो अब टाइम मिला है उसको एक एक मिनट को कीमती समझे आप, और एक बेहतर तरीके से तैयारी करें। तैयारी करने का जो तरीका मैं समझता हूँ, पेपर 1 को आप बिल्कुल यहाँ पर एक वेटेज देके चलिए, क्योंकि काफी आपके मेरिट में बहुत इंपॉर्टेंस रोल कर रखा है। ठीक है, इसके लिए आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, PYQs, ठीक है ना, यूजीसी नेट का ही, उसको आप देखिए, सारे क्वेश्चंस को एनालिसिस कीजिए, और आज से ही पर डे, ठीक है, मैं कह रहा हूं पर डे एटलीस्ट एक सेट आप स्टार्ट कीजिए। बहुत सैकड़ों आपको सेट मिल जाएंगे, सैकड़ों में शायद ज्यादा बोल रहा हूं थोड़ा सा, ठीक है ना, लेकिन काफी ठीक ठाक सेट मिल जाएंगे जो आपको एग्जाम तक, आप पर डे एक सेट भी लगाइएगा तो आपको एग्जाम तक आपको चला दिया जाएगा। ठीक है, तो एक सेट आप लगाइए पर डे, और देखिए आप बहुत कुछ सीखिएगा, उसमें बहुत बेनिफिट मिलने वाला है। ठीक है ना, ये बिल्कुल टेस्टेड है मेथड, आपको काफी बेनिफिट मिलेगा। इसमें जो भी टॉपिक्स होते हैं, जो 10 मॉड्यूल्स है, हर एक से 5-5 क्वेश्चन, इसको लेकर के क्लासेस भी चल रहा है। आप नीचे जो नंबर फ्लैश हो रहा है, आप वहां पे कॉल करके, ऑफिस टाइम में कॉल करके आप बात भी कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन इसकी तैयारी आप जरूर कीजिए पेपर 1 का, इसमें बिल्कुल आप अंडरएस्टिमेट मत कीजिए। बाकी पेपर 2 जो ये आपका खुद का पेपर है, वो हिस्ट्री हो, पॉलिटी हो, मैथ्स हो, फिजिक्स हो, जो भी आपका पेपर रहे हो, ठीक है, मैथ्स को लेकर के तो मैं टाइम टाइप गाइड आपको दूंगा ही, ठीक है, इसी वीक से दूंगा। लेकिन पेपर 2 ये आपका पेपर है, इसमें फोकस कीजिए, और इसमें भी पर डे एटलीस्ट 6 to 8 आवर्स का टाइम दीजिए। ठीक है, एटलीस्ट 6 to 8 आवर्स का टाइम इसमें दीजिए, और एटलीस्ट 2 से 4 आवर्स का टाइम इसमें दीजिए। इतना अगर टाइम आप देने के लिए रेडी हैं, ठीक है, तब मान के चलिए कि आपका एक, अगर आप सही तरीके से चलते हैं एग्जाम, प्रीवियस ईयर नेट का क्वेश्चन हो, चाहे पेपर 1 के लिए हो या फिर पेपर 2 के लिए हो। एक पेपर 1 का मैं बुक रिकमेंड कर रहा हूं, ये जस्ट एक रिकमेंडेशन है, ठीक है, KVS मदान का एक बुक आता है, ठीक है, यूजीसी नेट के लिए। ठीक है, वो बुक लेकर के आप चाहे तो सेल्फ स्टडी से भी आप प्रिपरेशन कर सकते हैं, आपको कहीं क्लासेस करने की जरूरत नहीं है। हाँ, मैथमेटिक्स के लिए थोड़ा ट्रिक्स वगैरह की जरूरत पड़ती है, मैथ्स है, रीजनिंग है थोड़ा सा, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि खूब पढ़ना चाहते हैं, अच्छे डेप्थ से काफी अच्छा स्कोर करना चाहते हैं, तो ये बुक अच्छे से पढ़िएगा, तो आप सेल्फ स्टडी से ही आप अपनी तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, पेपर 2 के लिए तो आप, जैसे मैं मैथ्स का हूँ, आप 43 सब्जेक्ट से हर एक कोई अपने अपने विषय में माहिर है। सपोज दैट आप अगर हिंदी के हैं, हिस्ट्री के हैं, तो निश्चित ही उस विषय में आप मुझसे कहीं ज्यादा बेहतर जानते हैं, तो आप जानते हैं कि क्वेश्चन का लेवल कैसा रहता है। लेकिन मेरा एक जरूर सुझाव है कि ये एग्जाम पूरा फॉलो कर रहा है यूजीसी नेट को, तो आप भी उसको फॉलो कीजिए। फॉलो कीजिए मतलब उसका सिलेबस हो, उसका PYQs हो, ठीक है, उसके नोट्स हो, एकदम उसी को अनुसरण कीजिए, आपका रिजल्ट श्योर होगा। ठीक है ना, हर एक दिन 100 में से 6 लोग को पास होना, 94 लोग को फेल होना है। आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं कि सेंटर लेवल पे जब आता है एडवर्टीजमेंट यूजीसी नेट का, तो जिनका प्रिपरेशन थोड़ा बहुत भी ठीक ठाक है वो लोग फॉर्म भरते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ है, एक फॉर्म का बाढ़ सा आ गया है, लोग सिर्फ मास्टर्स डिग्री जस्ट कंप्लीट बस किया है, लोग के मन में ऐसा परिकल्पना लोग कर लिया है कि ये तो एक नौकरी दे रहा है, लोग बल्कि फॉर्म डाल रहा है, डाल रहा है, डाल रहा है। लेकिन सच्चाई ये है कि जस्ट एक पात्रता परीक्षा है, एलिजिबिलिटी टेस्ट है, इसका नौकरी से मैं ऐसा नहीं बोलूंगा कि नहीं लगेगा, लेकिन संभावना बहुत, मैं नहीं बोलूंगा कि इससे आपको मिलने वाला है। हाँ, एक बात है, जब एपीआई स्कोर का मैं बात करूंगा, तो एपीआई स्कोर में नेट हो, जेट हो
इसका जो सर्टिफिकेट है किस तरह से आपके आपके एपीआई स्कोर को प्रभावित करेगा, इफेक्ट करेगा, उसको लेकर के मैं डिस्कस जरूर करूंगा। बाकी आपका वीडियो में एंड तक करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप जुड़े रहे हमसे। जय हिंद।